हाय गाइस, आपने बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे जो छोटी छोटी ट्रिप्स हमने की है। आज हमने सोचा एक बड़ी ट्रिप करते हैं तो हम जा रहे हैं यहाँ से पूना। अब बज रहे हैं 4:30 शाम के। पूना के लिए बहुत सारे व्लॉग्स आपने देखे होंगे, लेकिन रात के ट्रैवल के व्लॉग्स बहुत कम होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको रात का ट्रैवल दिखा दूँ पूना के लिए। फिर रास्ते में मिलते रहेंगे। चलिए बाय। बज रहे हैं शाम के 5:45। हम लोग अभी पेंजिम छोड़ रहे हैं। घर छोड़ा था 4:30 बजे तकरीबन, लेकिन पेंजिम में थोड़ा काम था तो वो 2-4 काम निपटाते हुए टाइम हो गया। रोड अभी भी बंद रहे यहाँ पे, बहुत जगह पे डाइवर्शंस है, तो आप अगर रात में गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल के चलाइए, क्योंकि लोग कहीं से भी आ सकते हैं। क्योंकि किसी जगह पे डाइवर्शन के कारण 4 लेन की जगह पे 2 लेन बना दिया इन्होंने, तो सामने से भी गाड़ी आ सकती है और आप ये सोच के चलेंगे कि ये 4 लेन है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। अभी गोवा में रोड बंद रहा है, अब देखते हैं आगे कैसा है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक तो आप देख रहे हो कि रोड अभी बंद रहा है। अभी हम लोग गोवा बॉर्डर पे पहुंच गए, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे। यहाँ पे जब कोविड का सिचुएशन था तो यहाँ पे कोविड टेस्टिंग होता था और कोविड का सर्टिफिकेट चेक किया जाता था। अब मेरे ख्याल से वो नहीं करते। ये आरटीओ चेक पोस्ट है। तो ये है गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये छोटा सा मंदिर है दत्त भगवान का। हमेशा जब हम इस रूट पे जाते हैं तो यहाँ पे रुक के अगरबत्ती ज़रूर जलाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं भगवान का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जर्नी जो है वो सेफ हो, मंगलमय हो। ये एक छोटा सा विलेज है दानोली नाम का, उसको क्रॉस कर रहे हैं और दानोली से ये घाट शुरू होता है अंबोली का। दिन में तो बहुत बार आपने ये घाट देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स किए हैं पूना टू गोवा, गोवा टू पूना डे ट्रैवल के, लेकिन बहुत कम व्लॉग्स नाइट ट्रैवल के हैं। तो हम लोग थोड़ा सा नाइट ट्रैवल करना चाहते थे और ये व्लॉग बनाना चाहते थे आपके लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये शुरू हो रहा है अंबोली का घाट। रात में एक अलग थ्रिल है इसको क्रॉस करने का या इसको क्लाइम करने का, तो थ्रिल हम आपको देना चाहते हैं हमारे वीडियो से। तो आप ये रात का जो अंबोली का सीन है वो एंजॉय कीजिए।
पहुंच गए एक जगह जिसका नाम है आजरा। यहाँ का राइस बड़ा फेमस होता है और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी फेमस है, मिनरवा। यहाँ पे हम लोग पहले भी 2-3 मरतबा रुक चुके हैं। एक बार रुके थे, मैं और अर्नब आए थे तो हम डिनर के लिए रुके थे। बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। और एक बार ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे। जब रात को मेरे ख्याल से पूना से निकले थे तो सुबह 7 बजे के करीब हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो अगर आप इस रूट पे जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और ये देखिए, ये हमने मंगाया था पनीर बटर मसाला, राइट अर्नब? और ये दूसरी सब्जी है, ये है यहाँ की शेफ़ की स्पेशल। कुछ वेज रेसिपी है लेकिन शेफ़ स्पेशल वेज रेसिपी है। और हमने ऑर्डर किया गार्लिक नान बटर लगा के, ऑफ कोर्स। तो पूछते हैं अर्नब को कैसा है। अर्नब, कैसा है खाना? बहुत अच्छा है, मतलब पहले की जो टेस्ट थी अभी भी है। चलो दीपक, कैसा है खाना बताना? खा के तो देखो। खाया? कैसा है? बिना खाए इस स्मेल से बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। चलो सही है, तो खाते हैं और फिर बाद में मिलते हैं रोड पे। चलिए अब निकलते हैं पूना के लिए। खाना हो गया, पेट पूजा हो गई। बैंगलोर हाईवे यहाँ पे ज्वाइन होता है। हम लोग अब महाराष्ट्र एंटर कर रहे हैं। तो गोवा से जब आप पूना आते हो तो आपको गोवा से पहले महाराष्ट्र में एंटर करना पड़ता है। फिर वहाँ से आप थोड़ी देर के लिए कर्नाटका में एंटर करते हो और फिर वहाँ से आप फिर से महाराष्ट्र में एंटर करते हो। तो बसेस जो है नॉर्मली ये रूट नहीं लेती है क्योंकि उनको 2 स्टेट्स क्रॉस करने पड़ते हैं, तो उनको ज़्यादा टोल भरना पड़े, आई मीन रोड टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि फिर कर्नाटका भी एक्स्ट्रा रोड टैक्स पड़ेगा उनका, कर्नाटका का। तो इसके लिए वो लोग इस रूट से नहीं आते, वो लोग महाराष्ट्र में ही डायरेक्ट एंटर करते हैं और फिर पूना या बॉम्बे चले जाते हैं। ये किनी पत्थर नाका, किनी टोल प्लाजा है और यहाँ पे सिंगल जर्नी कार का 80 है, रिटर्न 160 है। ये हम क्रॉस कर गए किनी टोल प्लाजा, जो कोल्हापुर के तकरीबन 20 किलोमीटर बाद है। तो यहाँ पे हम रुके हैं। जस्ट कराड़ होने के बाद ये हाईवे है, जस्ट कराड़ के बाद ये पेट्रोल पंप पड़ता है। तो हमने तो खाना खा लिया था आजरा में, थोड़ा खाना खिलाया गाड़ी को भी। चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये है तासवड़े, तासवड़े भी कहते हैं इसे, लेकिन लिखा तासवड़े है। तासवड़े टोल नाका है और पता नहीं, रेट देखना भूल गया मैं। गेट तो नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे ख्याल से कहीं से देख के पता कर लेते हैं कि आपने पैसा भरा है या आपके फास्टैग से पैसा चला गया है। चलिए, ग्रीन सिग्नल मिल गया तासवड़े का, तो निकल लेते हैं सातारा की ओर। अरे बाबा, क्या ट्रक आ गया! देखिए ना, पीछे का लाइट चल रहा है ना इंडिकेटर चल रहा था, बस मुंह उठा के बीच में आ गया ट्रक। ये सब ट्रक लोगों से बच के रहना पड़ता है रात में जब गाड़ी चलाते हो आप, क्योंकि लाइट तो इनकी टेल लाइट वगैरह तो चलते नहीं अक्सर, तो संभाल के चलिए अगर रात में चल रहे हैं तो। बस हम लोग रास्ते में एक जगह रुके हैं, एक जगह पे
हम लोग चाय बना के लेके आए थे घर से और अब यहाँ पे चाय का लुत्फ़ उठाते हुए रात के बजे है 12:30। मेरे ख्याल से 2 घंटे का और जर्नी बचा होगा। अर्नब यहाँ पे मज़े लेता हुआ चाय के। तो आप भी ले सकते हो। हाँ, और यहाँ मैडम जी अंदर बैठी हुई है, चाय पी रही है। एक तरफ से इन्होंने टनल बना दिया है यहाँ से पूना जाने के लिए, गोवा से पूना जाने के लिए टनल बनाया है, लेकिन पूना से वापस आने के लिए टनल नहीं बना। मैंने सुना है कि ये टनल बन रहा है, लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या किया है कि जो घाट था, जो 2 वे था, वो 1 वे कर दिया। तो वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टनल हो या ना हो, ये 1 वे होने के कारण आते समय भी काफ़ी समय बच जाता है और जाते समय तो यकीनन वक्त बच जाता है, क्योंकि टनल है तो फिर आपको ये खम्बाटकी का पूरा घाट चढ़ के उतरना नहीं पड़ता। देखते हैं, देखिए बाकी लोग फास्ट निकलते हैं और हम ही लोग स्लो हो जाते हैं। आपकी अक्सर ये होता है, आपके साथ होता है। अगर आप टिकट खरीदने मूवी थिएटर जाओ तो आपका जब नंबर आता है तो हाउसफुल का बोर्ड लगता है, आपके लिए किसी बस में सीट नहीं होती जब आप बैठने जाते हो। जिस टोल बूथ पे आप जाते हो उसी पे लंबी कतार हो जाती है और स्लो हो जाता है टोल बूथ। आपको मैं एडवाइस दूँ एक, बताइए। आपकी कुंडली चेक कर लो। ऐसा लगता है मेरी कुंडली में ही कुछ दोष है। हम लोग अभी सिंहगढ़ रोड पे है। हम लोग ने जो बाईपास है, पुणे को जो बाईपास करता है वो रोड लिया पहले, और फिर बॉम्बे जाने के बजाय हम लोग सिंहगढ़ रोड सर्विस लेन लेके सिंहगढ़ रोड पे आ गए और हम सिंहगढ़ रोड से सीधा जाएंगे, फिर शास्त्री रोड होते हुए FC रोड पहुंचेंगे और फिर वहाँ से FC रोड पे ही हमारा घर है, मेरे वाइफ का मैका है, तो वहाँ जाएंगे।